आप दिशा सालियान के पिताजी की तरफ से अपने एडवोकेट तनवीर निजाम साहब उनके बेंच पे गए सुबह में 10:30 पे, मेंशन किया कि साहब देखिए ये ऑर्डर पास किया है जस्टिस रेवती मोहिते डेरे, ये वुमेन्स का असाइनमेंट आपके तरफ है, तो रजिस्ट्री को चेक करके प्लेस करने को बोला है। तो दिशा सालियान का विषय जैसा बोला तो कोतवाल साहब को क्लिक हो गया। उन्होंने कहा बिल्कुल आप एक काम कीजिए, आप रजिस्ट्री के पास तुरंत जाइए, उनको बोलिए वो सारा सब फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर दे, मैं आपको तुरंत सर्कुलेशन देता हूं। ये स्पष्ट कर दिया कोर्ट ने, कहा कि मैं तुरंत उसमें मतलब हियरिंग के लिए कोर्ट तैयार है। एक उसके बाद में ये तो बहुत पॉजिटिव है, उसके बाद में जो फॉर्मेलिटी कंप्लीट करनी थी, जो आगे के डेवलपमेंट्स हुए थे, मतलब कि पिटीशन फाइल होने के बाद के जो डेवलपमेंट है, जैसा कि हमने एफआईआर के लिए जो डिटेल्ड कंप्लेंट दिया है, जिसमें अभी तक एफआईआर रजिस्टर्ड हो नहीं रहा, नंबर नहीं दे रहे, हमारे हिसाब से तो एफआईआर है, लेकिन वो अभी तो उसको क्राइम नंबर नहीं दे रहे। वो एक सरकार ने कॉग्निजेंस ले लिया, उसके बाद में भी सरकार ने इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे दिया हमारे कंप्लेंट में, तब भी क्राइम नंबर नहीं दे रहे। तो ऐसे जो आगे ये सब डेवलपमेंट थे, इसको लेकर एक 166 पेज का एफिडेविट और साथ में डॉक्यूमेंट 200 पेज के आसपास है टोटल, तो वो एक कोर्ट में फाइलिंग को गया है। आज उसको नया आईए नंबर मिल जाएगा। एक तो ये बात हुई। अब अगर ये कितना आपको लगता है कितनी जल्दी दिशा के केस की हियरिंग शुरू हो जाएगी? आज अगर कोर्ट में कार्य हो रही है पूरी तो एक्सपेक्टेड है 1 वीक में। अच्छा, 8 तारीख को सुनवाई होनी चाहिए थी सीबीआई के, मतलब एक सप्ताह में दिशा के केस पर सुनवाई शुरू हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से जज साहब ने कहा है वो पहले भी हो सकती है, मतलब अभी जस्ट उसका नंबर आने दीजिए आए का, और रजिस्ट्री का वो रिपोर्ट जो भी है फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो गई, उनके बेंच के सामने देना है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि इसमें जस्टिस रेवती मोहिते डेरे ने ही ये ऑर्डर किया था और सारंग कोतवाल जी ने इमीडिएट कॉग्निजेंस लिया, जिसके खिलाफ आपको कंटेम्प्ट का नोटिस है। उन्होंने ये ऑर्डर किया था कि सारंग कोतवाल और उनके कोर्ट में सुनना चाहिए, तो जस्टिस सारंग कोतवाल जी ने फौरन कहा कि आप इसे जाइए रजिस्ट्री से लगाइए और मैं आपको फौरन हियरिंग के लिए तारीख देता हूं। इसका मतलब है कि दिशा सालियान का जो पूरा केस है वो बिल्कुल पटरी पर है, लाइन पर है। सुनवाई अविलंब शुरू होने वाली है और उस पर अपना जो भी अदालत फैसला करेगी उस तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, 8 तारीख को यानी कल जो क्लोजर रिपोर्ट थी सीबीआई की, उसके बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा है। बस एक रिपोर्ट आ रही है न्याय अदालत बदलने के लिए, और क्या क्या आ रही है, कहां सुननी जाएगी, क्या होगा, कुछ पता नहीं। अरे नहीं, देखो कुछ रिपोर्टर को ढेले का नॉलेज नहीं है और वहां का जाकर चेक नहीं कर, खुद क्या कर रहे हैं, डिलिबरेटली बराबर नैरेटिव चला रहे। वो केस का मैं बताता हूँ, अभी आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ। आज का टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज है, अंग्रेजी वाला भी चलाओ। मैं आपको उसका एक स्टार्टिंग का वर्ड पढ़ के बताता हूँ। वो उसमें क्या लिखा है, सुशांत सिंह राजपूत के कौन से मैटर में पता है क्या, सुसाइड वाले मामले में जो ये हुआ है, इसका क्लोजर रिपोर्ट फाइल हुआ है, उस मामले में आज सुनवाई थी और कोर्ट ने बोला कि ये नहीं, उधर मामला। अभी उसका मैं आपको रियलिटी बताता हूँ क्या है। बांद्रा कोर्ट में सुशांत सिंह राजपूत इनके सुसाइड का कोई भी क्लोजर रिपोर्ट नहीं है। यहां पर रिया चक्रवर्ती ने, जो उनकी सिस्टर है और वो जो डॉक्टर है तोमर, इनके खिलाफ में जो कंप्लेंट दिया था, जो एफआईआर हुआ था, वो केस का क्लोजर रिपोर्ट है कि रिया की कंप्लेंट गलत है, बनता है। और देखो हर चीज ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट के साथ ही वो पूरा रिपोर्ट अपने पास में ऑथेंटिक कॉपी अवेलेबल है। मैं उसके आधार पर बोल रहा हूँ, ये पत्रकार तुम्हें
या तो नॉलेज नहीं रहता है, या तो नैरेटिव चलाते हैं, या तो कुछ बेचारे एक का न्यूज चल जाता है उसको कॉपी पेस्ट करने का चालू करते हैं कि अरे हाँ यार पीटीआई ने कह दिया, अरे यार इसने कह दिया और सही होगा, तो कॉपी भी मार लेते हैं। तो ये सब गलत और मिसलीडिंग न्यूज है। अब टाइम्स ऑफ इंडिया जैसा ऐसी गलती कर देता है तो नहीं, बड़े बड़े अक्षरों में यह छापा गया कि कोर्ट ने कहा आपके कंटेम्प्ट वाले मामले में कि यूट्यूब को कहा गया कि ये उनके टेक्स्ट हटाइए, उनका वो वीडियो हटा दीजिए, और कार्रवाई शुरू हो गई है, इनकी गरिमा को जो है सो नुकसान पहुंचाया गया है। लेकिन बोलिए बोलिए बोलिए। लेकिन तनवीर निजाम के मामले को और उस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आपने बात उठाई, उस पर 5 जजों की प्रतिक्रिया क्या थी? 5 जजों ने तो अभी बता दिया ना, आपने क्वेश्चन गलत पूछा है। ये प्रतिक्रिया क्या थी तो बता दिया ना आपको कि नहीं बताया है। नहीं बताया आपने कहा कि उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि उनका रिएक्शन क्या था, फेशियल रिएक्शन क्या था? हाँ सुनिए, 5 जज ने क्लियर कहा है, ऑर्डर आपको भेजा हूं मैं, कि जो आरोप इन्होंने जज के खिलाफ प्रेस में लगा, सिर्फ जज के खिलाफ, बाकी कुछ नहीं, वो आरोप उन्होंने यहां लगाने के बजाय कोर्ट में उसी जज के सामने कहना चाहिए था। एक, इसके अलावा कोर्ट को कोई लेन देन नहीं है, वो आदित्य ठाकरे और तुम्हारे केस उधर जाओ, हमको वो विषय अलग है। हाँ, तुमने सिर्फ जो जज के खिलाफ बोला है। अब ये भी जो है, ये जो विषय है ना, इसमें भी कई सुप्रीम कोर्ट के जज का उल्लंघन किया है बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश ने, लेकिन उसके ऊपर अभी हमारा आए जा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ ना, सिर्फ हमारा आए जाने दीजिए, 2 दिन रुकिए, उसके बाद में पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। तो आपका जो डिफेंस है, जब आप अभी 29 अप्रैल को अपियर होंगे कंटेम्प्ट के मामले में, तो आपका डिफेंस क्या है? डिफेंस बोले तो बहुत सिंपल है। पहली चीज, जो पत्रकार परिषद में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा जज के खिलाफ, इनके खिलाफ हमारा ये केस पेंडिंग है, करप्शन का केस पेंडिंग है, इनके खिलाफ में हमको जो सैंक्शन मिल चुका है, जो भी मैंने कहा वो ट्रुथ था। कोर्ट ने ये थोड़ी बोला कि मेरा कहना झूठ है। कोर्ट ने सिर्फ ये कहा कि ये स्कैंडलस है। एक दूसरी चीज, सारे आरोप, उसमें से कई सारे आरोप, हमारा क्रिमिनल रीट पिटिशन नंबर 6900 ऑफ 2023 में पूरा आरोप है वो जज के खिलाफ में। आप भी एक गौर कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने 9 जज बेंच ने नरेश मिराजकर के केस में इसी बॉम्बे हाईकोर्ट के जजमेंट के ऊपर एक जजमेंट दिया है। उसमें क्लियर कहा है, जब कोई आदमी पिटिशन फाइल करता है कोर्ट में, दैट इटसेल्फ इज पब्लिकेशन, क्योंकि कोर्ट तो ओपन कोर्ट है ना, कोर्ट तो सबके लिए ओपन है। तो ऐसे कंडीशन में कोर्ट में जो भी कहा गया है उसको बाहर कहने से रोकने का इंजंक्शन नहीं दिया जा सकता। ये स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट के 9 जज बेंच का आदेश है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का। और इसके अगेंस्ट में जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, तो ऐसे ऑर्डर के लिए एक लॉ है, वो कहता है कि सच जजमेंट ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट और एनी हाई कोर्ट पास्ट अगेंस्ट द लार्जर बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इवन अगर अभी वो 9 जज बेंच का जजमेंट है, उसके अगेंस्ट में अगर सुप्रीम कोर्ट का 5 जज बेंच या 7 जज बेंच भी ऑर्डर देगा, दैट जजमेंट इज नलिटी पर इंक्यूरियम। वो जजमेंट का जो है बाइंडिंग प्रेसिडेंट का, उसका वैल्यू खत्म हो जाता है, ऐसा पर इंक्यूरियम का लॉ है। तो ये पहली चीज, इसके आधार पे वो केस का प्राइमा फैसी वो जो इंजंक्शन है वो गलत है। एक, दूसरी चीज, हमने किया है कंप्लेंट जज की, तो आप ये कोर्ट फुल बेंच ने ऑर्डर में क्या लिखा है, 5 जज बेंच ने, कि इससे जज की बदनामी हुई और न्यायपालिका की प्रतिभा थोड़ी डाउन हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एकदम क्लियर शब्दों में कहा है
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट का लॉ ये भ्रष्ट जजों के प्रोटेक्शन के लिए नहीं है। उनको अगर लगता है तो वो जज जाकर डिफामेशन का केस फाइल कर सकता है हमारे खिलाफ, लेकिन उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट का प्रोटेक्शन जज को नहीं दिया जा सकता। एक